हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी फिनोल के अंदर बेंजीन वलय के कारण जो रिएक्शन होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, फिनोल के अंदर जो बेंजीन वलय है उस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो जुड़ा हुआ होता है उसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट होता है। यानी ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा जो पोजीशन है वलय की उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अनुनाद के द्वारा बढ़ाता है। इसलिए ये क्या है, एक्टिवेटिंग, यानी जो दो प्रकार के जो प्रतिस्थापी होते हैं, एक होते हैं एक्टिवेटिंग, एक डीएक्टिवेटिंग। तो यहाँ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन वलय में जाते हैं अनुनाद के द्वारा। इसलिए ये बेंजीन वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। इस कारण ये कौन सा ग्रुप है, सक्रियणकारी या एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होती है, इसलिए ये क्या कहलाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। और इसके कारण ही फिनोल है उसमें बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण इस पर जो भी जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ता है। इसलिए ये जो बेंजीन वलय की रिएक्शन है ये कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ से H+ जो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है और जुड़ने वाला भी कोई पॉजिटिव रिएजेंट होगा जो यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये कौन सी रिएक्शंस देते हैं फिनोल के अंदर बेंजीन वलय, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती हैं। और जनरल जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो कॉमन रिएक्शन है जनरली अपन बेंजीन वलय में पढ़ते हैं, चाहे वो हेलो बेंजीन की है, चाहे वो एनिलीन की है, चाहे वो फिनोल की है, वो कौन कौन सी हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडेल क्राफ्ट दो प्रकार के हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में जैसे ये फिनोल है इस पे हेलोजन का अटैक हो रहा है और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में लेते हैं, लुईस अम्ल काम में लेते हैं। जैसे यहाँ हेलोजन में अपन ने क्लोरीन ली, क्लोराइड लिया, Cl2 ली क्लोरीन, तो यहाँ क्या ले लेंगे, AlCl3। यहाँ पे Br2 लिया तो यहाँ क्या ले लेंगे, AlBr3। तो ये उत्प्रेरक का काम करता है, ये रिएजेंट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। रिएक्शन होगी तो होगा क्या, सबसे पहले जैसे बनेंगे जो कंप्लीट रिएक्शन ये है, फिनोल की जब हेलोजिनेशन फिनोल का किया जाता है तो ऑर्थो पैरा हेलो फिनोल बनता है। अब इसमें होता क्या, सबसे पहले ये जो उत्प्रेरक है वो हेलोजन के साथ जुड़ेगा तो Al H4- बनेगा और H+। ये यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। जो हेलोजिनेशन रिएक्शंस है उनमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, H+, Br+, Cl+ होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जब अपन फिनोल की अनुनादी संरचनाएं लिखते हैं तो उस पर ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। तो आने वाला जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो और पैरा पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके निकल जाएगा H+ के रूप में। और ये जो H+ है वो जो शुरू में बना हुआ Al H4- है उसके साथ रिएक्शन करेगा, H निकल जाएगा और Al H3 जो अपन ने शुरू में काम में लिया वैसा का वैसा रिएक्शन के बाद मिल जाएगा। यानी ये क्या है, एक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल H+ है, ये H+ ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे जुड़ सकता है, पॉसिबिलिटी बराबर है। और यहाँ अगर ऑर्थो पहले से भरी हुई है तो पैरा पे जुड़ जाएगा, पैरा है वो पहले से कंप्लीट है, ऑक्यूपाइड है, तो कौन से पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हेलोजिनेशन। ओवरऑल यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, फिनोल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, H+ Br लिया तो Br+ है, क्लोराइड ली Cl2 लिया तो Cl+ है, और कैटालिस्ट क्या है, Al H3। यहाँ अपन ने क्या देखा कि ये जो फिनोल है, फिनोल का हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। इसमें जब भी अपन हेलोजिनेशन अगर अकेले, जैसे ब्रोमीन का एग्जांपल लिया, ब्रोमीन से करवाते हैं ब्रोमीनीकरण, साथ में लुईस अम्ल नहीं लिया है और लुईस अम्ल लिया भी है, लुईस अम्ल भी लेते हैं, और अगर एक्वस यानी जलीय ब्रोमीन ली है अपने, Br2 लिया है, तो यहाँ पे ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है, पॉली हेलोजिनेशन होता है, क्योंकि ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो इस बेंजीन वलय को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से अटैक कर देता है और पॉली हेलोजिनेशन हो जाता है। अगर अपने को क्या करना है, ये ब्रोमीन जलीय ब्रोमीन दिया है तो ये होगा,
अगर क्लोरीन और AlCl3 दिया है तब क्या होगा, ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे 50-50%। और जब हुआ कि अपने को मोनोवैलेंट बनाना है, मोनो हेलो बनाना है, यानी यहाँ पोली हेलो हो गया, पोली हेलोजिनेशन हो गया, पोली ब्रोमो हो गया, ट्राई ब्रोमो फिनोल बन गया, लेकिन अपने को मोनो ब्रोमो फिनोल बनाना है तो क्या करेंगे, साथ में कोई ऐसा ग्रुप लेंगे जो इसकी सक्रियता को क्या कर दे, कम कर दे। ऐसा निष्क्रियणकारी ग्रुप लेंगे तो इसमें कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अगर ब्रोमीनीकरण करवाएंगे तो क्या मिलेगा, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तीनों रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है कि फिनोल की जब जलीय ब्रोमीन से करवाई जाती है तो ट्राईब्रोमो बनता है, और उसी ब्रोमीन से लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करवाई जाती है तो मोनोब्रोमो बनता है, और क्लोरीन और AlCl3 से करवाते हैं तो मोनोहेलो बनता है। उसके अलावा होता क्या है कि जो फिनोल है उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल है, खुद इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जब भी इसका हेलोजिनेशन करेंगे, ब्रोमीनीकरण करेंगे, तो ये समूह यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ब्रोमीन जुड़ जाएगी। तो यहाँ और पोलीब्रोमिनेशन होगा, क्योंकि जलीय लिया आपने, जलीय नहीं लेकर के आप कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अगर करवाते तो मोनोब्रोमिनेशन ही होता, लेकिन यहाँ जलीय ब्रोमीन लिया है, पोलीब्रोमिनेशन होगा। ये SO3H अगर ऑर्थो पे जुड़ा है, पैरा पे जुड़ा है, दोनों ऑर्थो पैरा पे जुड़ा है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, तो साथ साथ में प्रतिस्थापन भी हो जाता है और क्या हो जाता है, ब्रोमीनीकरण भी हो जाता है। अब है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, बेंजीन वलय का नाइट्रेशन जब करते हैं तो नाइट्रेशन के अंदर सेम रिएक्शन होगी। नाइट्रेशन में आपको इतना है कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना वो देखना है। उसके बाद बना हुआ इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो अगर खाली है तो ऑर्थो पे, पैरा खाली है तो पैरा पे अटैक करेगा, और यहाँ से फिर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का, और लास्ट में जिस पोजीशन पे, जिस ऑर्थो या जिस पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया वहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि सब में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। तो नाइट्रिक अम्ल के अंदर आपने नाइट्रस अम्ल लिया, यहाँ पे शुरू में नाइट्रिक अम्ल लिया, डाइल्यूट जो नाइट्रिक अम्ल है उसमें कम मात्रा में क्या होता है, नाइट्रस अम्ल भी होता है, और नाइट्रस और ये नाइट्रिक अम्ल के बीच रिएक्शन हुई। यहाँ नाइट्रिक अम्ल ने प्रोटोन दिया, ये प्रोटोन यहाँ पे अटैक किया, यहाँ से ये टूटा तो ये NO+ बन गया, तो ये NO+ क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। ये NO+ यहाँ अटैक करेगा और ये बनेगा। उसके बाद क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा इससे नाइट्रोसो प्रोडक्ट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या हो जाएगा, नाइट्रो प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑर्थो और पैरा दोनों। अगर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो ट्राई नाइट्रो बनता है। ट्राई नाइट्रोफिनोल को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड कहते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया कि पिक्रिक एसिड ऐसा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता है, फिर भी बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही क्रियाशील है और प्रबल अम्ल हो जाता है, जिसके कारण ये बाइकार्बोनेट का डीकार्बोक्सिलेशन भी कर देता है। सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि H2SO4, जब H2SO4 टूटता है इसमें से जल निकलता है तो क्या बनता है, SO3। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन में, नाइट्रेशन में क्या है, आपने नाइट्रस अम्ल लिया है, डाइल्यूट लिया है तो क्या है, NO+ है, और अगर कंसंट्रेट लिया है तो क्या है, NO2+ है, और जबकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, SO3। और यहाँ ये एक ऐसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूट्रल है, वरना हर इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल है सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। सल्फोनेशन जब आप कम ताप पे करवाते हो तो मैन प्रोडक्ट ऑर्थो होता है, और अधिक ताप पे करवाते हो तो मैन प्रोडक्ट क्या होता है, पैरा होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।